Hello friends, welcome back again to this channel and myself Khushi Kucheria, and we are going up with a series of functions of management, chapter number 2 from your OCM, and this is part 3 from your class 12th. Let's begin. Like in previous part 1 we have discussed about the meaning, definition and importance of planning. In part 2 we have discussed about the meaning, definition and importance of organizing. Now in this video we are going to checking out about the meaning, definition and importance of staffing. Okay, so whenever we talk about meaning, planning and organizing and staffing, all of these are functions of management. Now let's take an example and let's understand the above line of the chapter of this part. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास आई एम अ केटरर, ठीक है, मेरे पास एक केटरर का बिजनेस है एंड केटरर के बिजनेस में मुझे एक शादी का एग्रीमेंट आता है. इन दैट शादी 50 पीपल आर गोइंग टू कम, 50 लोग आने वाले हैं एंड मुझे उनके लिए खाने का प्लानिंग करना है. ठीक है, अभी खाने के प्लानिंग के लिए आई हैव टू फर्स्ट सी कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, देन बीच में स्टार्टर्स एंड ऑल क्या बनेगा, देन लंच क्या बनेगा. ऑल ऑफ दिस आई हैव टू प्लान फर्स्ट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सिट हियर एंड आई एम गोइंग टू प्लान कि इतना बनाने में लगने वाला है खाना. अगर इतना हम खाना बनाएंगे तो स्टार्टर्स में ऐसा देने वाले हैं, फिर बीच में ऐसा, फिर लंच जो हमारा मेन होगा उसमें इतना सारा सामान, इतना सारा खाना होगा, ऐसे आइटम्स होंगे. आई हैव प्लान्ड. अच्छा, अभी ये दो जो सब्जी होगी वो 2 स्टाफ बनाएंगे, फिर ये एक सब्जी जो होगी वो एक स्टाफ बनाएगा, फिर रोटी के लिए 3 स्टाफ लगेंगे. आई हैव प्लान्ड ऑल ऑफ दिस. ठीक है, ये सारा मैं ऑर्गेनाइज प्लान करती गई. मेरे पास मैं बैठ के ये सब प्लान करती गई. फिर मुझे सर्व करने के लिए और 4 स्टाफ अलग से लगेंगे. सो मैंने बैठ के ये सब प्लान कर लिया. अभी नेक्स्ट डे व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज मैंने ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि मैंने स्टाफ को बुलाना शुरू कर दिया. फिर मैंने सारा जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह है वो सारा कलेक्ट करना शुरू कर दिया. तो जब मैं बैठ के प्लान कर रही थी तो वो हमारा फर्स्ट फंक्शन था, दैट इज प्लानिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लान के बाद जो मैं कर रही हूँ अभी, मैं सब स्टाफ को बुला रही हूँ फिर से. देन मैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह ला रही हूँ, प्लेट्स वगैरह ला रही हूँ, बड़े बड़े आपके जो वेसल्स होंगे, बर्तन जिसमें आप खाना पकाएंगे, वो सब ला के मैं एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ. पहले ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट. मैं एक जगह पे वहाँ पे जाके आई एम लुकिंग एट द किचन. मैं किचन देख रही हूँ उनका कैसा है, वहाँ पे क्या क्या सामान है, क्या क्या नहीं लगने वाला है, क्या क्या लगने वाला है, वो सारा सामान मैंने लाके एक किचन में ऑर्गेनाइज कर दिया एंड स्टाफ को भी मैंने अगले दिन बुला लिया. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग आफ्टर प्लानिंग, आफ्टर पेपर वर्किंग. मैंने दूसरा स्टेप क्या उठाया, उठ के मैं सारे इंग्रेडिएंट्स, मैन, मशीन जो भी मुझे कलेक्ट करना है वो सब मैं कलेक्ट करके एक जगह पे रखती गई एंड दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. नाउ माई थर्ड पार्ट इज स्टाफिंग. नाउ व्हाट इज स्टाफिंग. स्टाफिंग में क्या करते हैं हम, एक स्टाफ के जो आपकी पेज है, सैलरीज है, रिक्रूटमेंट्स है, स्टाफ को ट्रेनिंग कैसे देनी है, स्टाफ को अपग्रेड कैसे करना है, ये सारा आता है स्टाफिंग में. अगर मेरे केटरिंग के बिजनेस में अगर मेरा स्टाफ ही अच्छा नहीं है तो मैं एक अच्छा खाना बना के उस शादी के मंडप में सबको खिला भी नहीं सकती हूँ. अगर मेरा स्टाफ अच्छा होगा तो मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस, यू नो, दिस इज अ पंच लाइन. इन एनी बिजनेस, एक बिजनेस में ओनर को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बिजनेस स्टाफ के बगैर नहीं चल सकता, और एक स्टाफ को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बिजनेस ओनर के बगैर भी नहीं चल सकता. अगर ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, मैनेजर्स उसको मैनेज करते हैं, तो स्टाफ भी जो काम उन्होंने डिसाइड किया है वो सब करते हैं. सो एवरी वन हैज़ देयर इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द बिजनेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन, अपग्रेड, रिक्रूट आवर स्टाफ्स. यू नो द ड्रिल दैट स्टाफिंग के भी हम मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. Staffing is the function of execution according to the plan and organizational structure. अच्छा, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये लाइन में ही सब कुछ है कि स्टाफिंग क्या है. अगेन इंपॉर्टेंस वगैरह देखेंगे उसमें भी फिर से वही आने वाला है. लर्न दिस लाइन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग,
recruiting, selecting, placing, appraising, remunerating, developing and retaining the best workforce. अच्छे स्टाफ को अट्रैक्ट करना, उनको रिक्रूट करते जाना, उनको सिलेक्ट करके उनको पेमेंट देना, फिर उसको उनको सही जगह पर उनके सही जॉब के हिसाब से उनको प्लेस करना, उनको समय समय पर अप्राइजल देते रहना, उनकी सैलरी इंक्रीज करना, उनके ऐसा नहीं कि अगर 8 डेज है तो आप 80 डेज काम करा, उनको एक बेस्ट वर्किंग प्लेस देना एंड उनको टाइम टाइम पर डेवलप करने के लिए उनको ट्रेनिंग देना और उनको रेम्यूनरेट करना. ये काम होता है एक स्टाफिंग का, अच्छे स्टाफिंग का. ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन. अगर हमारा स्टाफ बहुत अच्छी से ट्रेंड है, हमारे स्टाफ में अच्छी से ट्रेनिंग है, अगर मेरे बिजनेस में अगर स्टाफ अच्छी से खाना बना सकता है, तो एक शादी के ऑर्डर से हमें और भी शादी के ऑर्डर्स या वैसे ऑर्डर्स आ सकते हैं, क्योंकि मेरे स्टाफ को मैंने अच्छी ट्रेनिंग दी है जिससे वो अच्छा खाना बना के वो अच्छे से सर्व कर सके. सो दैट इज माई मेंटेनेंस ऑफ द स्टाफ. It is very challenging for organizations to focus on best utilization of workforce by using their talent and skills, retaining them and arranging trainings and development programs. The function emphasizes managing humans and not material or financial resources. अपने स्टाफ को डेवलप करते रहना, उनको रिक्रूट करना, उनको अप्राइजल्स देना, एक अच्छा स्टाफिंग का ये. आपका अगर स्टाफ अच्छा है तो आपका वेंचर बहुत अच्छा काम करेगा. द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आपके जो शुरुआती पीरियड में आपको स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी ड्यू टू प्रमोशंस, ट्रांसफर, बिजनेस एक्सपेंशंस, रिटायरमेंट, रजिस्ट्रेशन, एक्सीडेंट, डेथ ऑफ एम्प्लॉय एक्सेट्रा. Vacancies are created in organization. In this context, staffing function plays very important role in organization. Right person at right job with the right pay is the basic principle of staffing. What I said just now, right person at the right job with the right pay is the basic principle of staffing. आपकी जो स्टाफिंग का बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि एक सही इंसान को एक सही जॉब दिलाना, उनको एक सही पेमेंट के साथ. दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ staffing. Moving on with the definition, after knowing the meaning of staffing, we have 3 definitions by Theo Hemin, Luther Gulick and S. Benjamin. Let's read the first. The staffing function pertains to the recruitment, selection, development, training, and compensation of subordinates managers. Second definition is by Luther Gulick, that is staffing is the whole personal function of bringing in and training the staff and maintaining favorable conditions of the work. आपके ऑफिस में एक फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल वर्किंग आवर्स, बीच बीच में उनका लंच ब्रेक वगैरह होके, ये सारा चीज़ों का ध्यान रख के एक स्टाफ को मेंटेन करना, एंड दैट इज गिवन बाय लूथर गुलिक. And the third, S. Benjamin, that is staffing is a process involved in identifying, assisting, placing, evaluating and directing individual at work. Learn any one definition which you feel is easier and interesting for you and write it in your board examinations. अभी एक अच्छा स्टाफ होने की इम्पोर्टेंस क्या है? We have 10 importance of staffing. The first one is effective managerial function. Staffing is the key to effective performance of other functions of management such as planning, organizing, directing and controlling. अगर आपके बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें आपने बहुत सारे एसी बिठाए हैं, बहुत सारे केबिन्स है, एक अच्छा सा आपने लैपटॉप वगैरह रखे, डेस्क वगैरह सजाया है, is that office even appropriate without a staff? No. So in an organization, for all other functions, even for planning and organizing, you need a staff. So staff is the basic key of functions of management. Competent workforce can work effectively in different functional areas like
production, sales, finance, etc. The outcome of other function is based on the effectiveness of the staffing. Next is leads to effective utilization of human resources. A good staff can effectively use our human resources. Staffing function leads to effective utilization of human resources. For example, workforce. Proper care is taken at every stage, such as recruitment, selection, placement, remuneration, training, डेवलपमेंट एक्सेट्रा. एक स्टाफ की इंटरव्यूज लेके अच्छा स्टाफ को सिलेक्ट करके उनको अच्छी जगह पर प्लेसमेंट दे के उनको एक अच्छी सैलरी दे के उनको अच्छे से ट्रेन और डेवलप करना ह्यूमन रिसोर्सेज को आगे बढ़ाएगा. एक्सेसिव burden of work is avoided. Optimum utilization of human resources results in improvement in performance and progress of organization. अगर human resources का अच्छी जगह पर यूज़ करें with giving them a little more comfort, मतलब उनको एक अच्छा टाइमिंग देकर एंड एक अच्छी जगह पर बैठाकर अगर हम उसका यूज़ करें तो वो बिजनेस को और आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी प्रोग्रेस दे सकते हैं. थर्ड इम्पोर्टेंस, बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप. This function is helpful in building healthy relationship amongst all level of employees in organization. A smooth human relation is a key to better communication and coordination of managerial efforts in an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हर लेवल, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, मिडिल लेवल, सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. एंड व्हेन यू डू दैट यू ऑटोमेटिकली गिव राइज फॉर अ हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. एग्जैक्टली, अगर आप अपने स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को अच्छी ट्रेनिंग देके उनके अच्छी सैलरी पैकेज देके अगर उनको आप कवर अप करते हो तो आप ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं. स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इज एन असेट of a business organization. Staffing helps to inculcate the organizational culture into employee. It trains and develops the existing workforce. It also ensures smooth functioning of all managerial aspects of the business organization. आपके employees को अच्छी ट्रेनिंग एंड डेवलप उनको अच्छी ट्रेनिंग देके और उनको डेवलप करके आप अपने बिजनेस को भी ऑर्गेनाइज करते हो, ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करते हो. हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज. ट्रेन्ड एम्प्लॉयज कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ वर्क इफेक्टिवली. अगर आपके पास एक ट्रेन स्किल्ड एम्प्लॉयज है तो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ करना, एडिक्वेट मटेरियल में काम करना अच्छी तरह से आता है. तो आप क्या करोगे, न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी को बढ़ाओगे. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आपके अब मेरे पास दो बिजनेस है, दो इंडस्ट्रीज है आजू बाजू में, ठीक है. एक इंडस्ट्रीज में there are 50 employees and सब की सब लगे पड़े हैं हाथ से कपड़े बनाने के लिए, ठीक है. On the other hand we have another industry in that cloth ही वहाँ पे कपड़े ही बनाते हैं वो लोग, but they make the clothes using latest technology and machines. उनको पहले तो 10 एम्प्लॉय की जगह पे उनको 5 एम्प्लॉयज ही लगेंगे एंड उनको स्किल लेबर ज़्यादा लगेंगे. सो व्हाट यू आर डूइंग इज, और उनके पास प्रोडक्शन एंड सेलिंग ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजीज एडुकेट एंड लेटेस्ट है, जिससे आपके जो कपड़े वगैरह बन रहे हैं वो काफ़ी इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड बन रहे हैं, ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अपग्रेड योर टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स इफिशियंसी. Training and development programs are offered to the employees for self-development and organizational development.
ट्रेनिंग और डेवलपमेंटल जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो एक एम्प्लॉय के एक तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आते हैं, और दूसरा वो ऑल्सो काम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए भी। जब एम्प्लॉय अपने आप को डेवलप करता है तो इन शॉर्ट वो ऑर्गेनाइजेशन के भी डेवलपमेंट में अपना योगदान देता है। ठीक है, through proper selection the organization gets quality employees, and through proper training the performance level of the employee can be improved. Next is long term effects. Qualified, efficient and skillful workforce is always an asset of the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने कितना भी सामान, मशीन, टूल्स, कंप्यूटर्स लगा दिया, एक अच्छा एम्प्लॉय, क्वालिफाइड, इफिशिएंट, स्किलफुल एम्प्लॉय वर्कफोर्स होना बहुत ज़रूरी है। एंड इवन अ स्किलफुल, एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा स्टाफ एक अच्छी एसेट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस। Naturally, long-term positive effects can be observed on the efficiency of an organization. आप अपने एम्प्लॉयज़ को अब भी डेवलप करोगे, आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाएगा। Essential contributions. Staffing ensures the continuity and growth of the organization through development of employees. Selection is based on ability of the prospective employees so that organization can meet the future challenges wishes wisely. Therefore, the contribution of the staff in their future role is taken into account in staffing function. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर एक स्टाफ को हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट दी गई, हेल्दी वर्किंग आवर्स दी गए, उनको एक अच्छी जगह दी गई, उनको एक सही जगह पर उनको लोकेट किया गया, उनके जॉब के, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको अगर हमने जॉब दी और उनको सही टाइम पर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट्स देते गए, उनको मेडिकल फैमिली सपोर्ट दिया गया, ये सब होने के बाद एक एम्प्लॉय के दिमाग में एक सिक्योरिटी और सेटिस्फैक्शन हो जाएगा उस कंपनी को लेके, एंड उस कंपनी को छोड़ने के बाद वो कभी नहीं करेगा। That is our next importance, that is provides job satisfaction. Employees can be motivated through financial and non-financial incentives. आप अपने एम्प्लॉय को अच्छे इंसेंटिव्स दो, बात बात पर जैसे वो प्रोग्रेस करते हैं उनको इंक्रीमेंट्स दो। It will help the employees for a job satisfaction. Adequate remuneration increases job satisfaction and morale of the employees. Training and development programs, fair remunerations and job security are the factors which are important in providing job satisfaction. Last but not the least, maintaining harmony. In staffing process, individuals are recruited, selected and placed, as well as their performance is regularly appraised, and promotions are given on the basis of merits. For this, criteria is made and duly communicated to concerned employees. It brings place and harmony in the organization. ये सारी चीज़ें जब आप करते हो अपने स्टाफ के साथ, जो जो हमने अभी तक डिस्कस करी है, रेम्यूनरेशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उनको सही जगह पर प्लेस करना, उनको अप्राइजर्स देना, उनको प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी मेंटेन करती है। In this way we have completed our third part also, that is staffing. And yes, if you like it, please like, share and subscribe, and also check out part 1 and part 2 if you haven't in my account playlist below. And yes, thank you.